रख हौसला वे मंजर भी आएगा, प्यासे के पास समंदर भी आएगा। यूं थक कर ना बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल के मिलने का मजा भी आएगा। हेलो दोस्तों, मैं हूं लक्षित चौधरी। आज अपन राजस्थान हिस्ट्री का टॉपिक, राजस्थान के इतिहास के स्रोत के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो कि लेटेस्ट 2013 से लेकर के 2024 तक जितने भी एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन हैं वो मैंने टॉपिक वाइज इंक्लूडेड किए, जिसमें अपना पहला टॉपिक इतिहास के स्रोत से रिलेटेड क्वेश्चन रहेंगे। तो करते हैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व। फर्स्ट क्वेश्चन है, उस सिक्के का नाम चिन्हित कीजिए जो 5वीं सदी ईस्वी के बाद राजस्थान में पूर्ण आगमन को दर्शाते हैं। ऑप्शन ए है इंडो ससेनियन, ऑप्शन बी है स्वरूपशाही, ऑप्शन सी है आहत, ऑप्शन डी है जाटशाही। तो आपको पता है कि पूर्ण आगमन को दर्शाने वाला सिक्का जो है इंडो ससेनियन है। सीवी जनपद के सिक्के कहाँ से बड़ी संख्या में मिले हैं? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हिस्ट्री 2024 में पूछा गया लेटेस्ट क्वेश्चन है। तो ये क्लास आपके लिए वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाली है। तो सीवी जनपद आपको पता है जो कि नगरी चित्तौड़गढ़। आलमशाही मुगलिया सिक्का राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? आलमशाही मुगलिया सिक्का जो है राजस्थान में कहाँ प्रचलित था? तो आलमशाही सिक्का जो है ये बीकानेर में प्रचलित था। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सिक्के के प्रचलन का क्षेत्र सम्मिलित नहीं है? आपको पता है कि स्वरूपशाही सिक्का जो है मेवाड़ में प्रचलित है, बिल्कुल राइट है। मदनशाही सिक्का बीकानेर में नहीं है। विजयशाही सिक्का जोधपुर, जाटशाही सिक्का जयपुर, ये भी राइट है, ये भी राइट है। तो गलत कौन सा हो जाएगा? मदनशाही सिक्का बीकानेर। मदनशाही सिक्का जो है ये झालावाड़ रियासत में प्रचलित है और बीकानेर रियासत में अभी अपन ने देखा ऊपर आलमशाही और गजशाही सिक्के प्रचलित है। प्राचीनतम पंचमांक सिक्कों का समय क्या है? तो प्राचीनतम सिक्कों का फर्स्ट ऑप्शन 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व, 200 से 50 ईस्वी पूर्व, 400 से 100, 600 से 200। तो ये पंचमांक सिक्के जो है 800 ईस्वी पूर्व से 500 ईस्वी पूर्व के बीच में मिले हैं। पंचमांक सिक्कों को आज सिक्के कहते हैं, जो कि 1835 में जेम्स प्रीसेप ने कहा था। पंचमांक सिक्कों पर हाथी हो गया, वृषभ, कुत्ता, हिरण के चिन्ह अंकित होते हैं। ये पंचमांक सिक्के सर्वप्रथम बैराट, कोटपुतली, बेरोड जो भी है, इस्माइलपुर, सांबर, रेड, नगर, टोंक, नगरी चित्तौड़गढ़ और नौबतपुर में मिले हैं। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, RS प्री 2013 में पूछा गया है। राजपूताने की किस रियासत के सिक्कों पर एक और सम्राज्ञी विक्टोरिया का चेहरा और अंग्रेजी में विक्टोरिया एम्प्रेस लिखा था, दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू में महाराजा का नाम लिखा हुआ था? तो ये कहाँ पे था भाई? बीकानेर में। कहाँ पे था? बीकानेर। 1813 ईस्वी में अंग्रेजी राज्य के चांदी के सिक्के बीकानेर की टकसाल में बनाए गए थे। एक तरफ महारानी विक्टोरिया का चेहरा और विक्टोरिया एम्प्रेस तथा दूसरी तरफ नागरी व उर्दू लिपि में महाराजा गंगा सिंह बहादुर लिखा हुआ पाया गया है। बीकानेर राज्य के अन्य सिक्के देख लो, अकबर सिंह है, आलमशाही है। राजस्थान में प्राप्त सबसे प्राचीन सिक्के कहलाते हैं आहत सिक्के, इंडो ग्रीक सिक्के, द्रम या जाटशाही। जाटशाही आपको पता नहीं है, इंडो ग्रीक भी नहीं है, द्रम ये तो अजमेर वाला हो गया। तो आहत सिक्के जो है सबसे प्राचीनतम है। आहत सिक्के पंचमांक सिक्के जो कि बैराट से मिले थे। अक्केशाही सिक्के किस रियासत से थे? अलवर, बीकानेर, मेवाड़ या जैसलमेर? तो अलवर और जैसलमेर के अंदर अक्केशाही सिक्के मिले हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन 4 जैसलमेर राइट हो जाएगा। अक्केशाही महारावल अक्के सिंह द्वारा प्रचलित है। ढोडिया बनवाया था 1660 में। ये ढोडिया जो है तांबे का सिक्का था। मोहम्मद शाही सिक्का चांदी का सिक्का था, ईसानी सिक्कों से पूर्व चलन में था। किस चौहान रानी ने अपने नाम के सिक्के चलवाए थे भाई? तो कपूर देवी, सायरी देवी, सोमल देवी या सायली देवी? तो सोमल देवी ने जो है ये अजराज की पत्नी थी, इन्होंने अपने नाम से सिक्के चलवाए थे। मोहम्मद गोरी ने देवनागरी में अपना नाम मोहम्मद बिन साम अंकित करवाया और उसके सिक्कों पर लक्ष्मी या नंदी अंकित करवाया। देवनागरी में हमीर भी अंकित करवाए थे इन्होंने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युगम मुद्रा और रियासत के रिलेट नहीं है? तो अक्केशाही जैसलमेर बिल्कुल सही, आपको पता है। जाटशाही जयपुर बिल्कुल सही है। विजयशाही बीकानेर नहीं, विजयशाही जो है अपना जोधपुर का सिक्का है। गजशाही जोधपुर। तो इसमें ऑप्शन राइट जो है 3 हो जाएगा कि विजयशाही सिक्का जो बीकानेर में नहीं है, ये जोधपुर में। रावशाही सिक्कों का संबंध किस राज्य से था? करौली, भरतपुर, अलवर या धौलपुर? तो रावशाही सिक्के जो है अलवर से संबंधित थे। अलवर राज्य की राजगढ़ की टकसाल में 1772 से 1876 ईस्वी के मध्य बने स्थानीय सिक्कों को रावशाही रुपया कहा गया था। तांबे के सिक्कों को रावशाही टक्का कहा जाता था। ढोडिया क्या है? स्त्रियों का कर्णाभूषण, ओढ़ने का वस्त्र, चादर या जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का? तो ढोडिया आपको पता है कि जैसलमेर राज्य का प्राचीनतम सिक्का है। गदिया सिक्के किस राज्य से संबंधित थे? जोधपुर, उदयपुर, जयपुर या बीकानेर? देखिए कि गदिया सिक्का ये मूलतः जो तांबे के सिक्के थे उनके ऊपर, क्योंकि जमीन में दबे रहने के कारण जो है तांबे के सिक्के पर सही से जानकारी स्पष्ट नहीं होने के कारण वो जो चित्रित है उसका आकार मूलतः जानवर गधे के आकार का था, तो उसका नाम जो है गदिया सिक्का रख दिया गया। ये जो कि जोधपुर है उदयपुर में प्रचलित थी, जोधपुर और उदयपुर, इसलिए यहाँ पे स्टार मार्क किया गया। ये देखिए अन्वयिक से परीक्षा 2016 में पूछा गया क्वेश्चन है। मेवाड़ राज्य का सिक्का नहीं है रामशाही, रावशाही, ढोडिया या ये सभी? तो मेवाड़ राज्य के सिक्के जो है एक तो है अपना मेवाड़ का द्रम और रूपक, करसापन तांबे का सिक्का, ढींगला, चितुड़ी, बिलाड़ी, उदयपुरी, सालमी, त्रिशूलिया, भिंडरिया, नाथद्वार या स्वरूपशाही, पद्मशाही, भिंडरिया पैसा, 11 संदा, ये इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। एलची ये भी पूछा जाता है। तो इनमें से मेवाड़ का सिक्का इनमें से एक भी नहीं है। अभी पूछा गया था पीछे की ढोडिया क्या है? ढोडिया जैसलमेर का प्राचीनतम सिक्का है। रावशाही अपने अलवर का है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म मुद्राएं जारीकर्ता से सम्मिलित नहीं? जाटशाही जयपुर बिल्कुल सही है।
विंसपोक चाहनवान वंश, ये भी बिल्कुल सही है। विजय सही अभी आपने देखा कि ये जोधपुर का है, बीकानेर का नहीं है। डब्बू सही मारवाड़, बिल्कुल राइट है। तो विजय सही सिक्के जो जोधपुर रियासत द्वारा जारी किए जाते थे। झाड़ सही सिक्का कौन सी रियासत में प्रचलित था भाई? तो झाड़ सही सिक्का अपने अभी देखा है, जयपुर के अंदर था। तो ये आरकेसी थर्ड ग्रेड टीचर 2009 में पूछा गया क्वेश्चन रिपीटेड होता है राजस्थान में, आपको बताइए हिस्ट्री से। जयपुर राज्य के सिक्के झाड़ सही सिक्के, जिनके सिक्कों पर 6 टहनियों के झाड़ का चिन्ह बना हुआ होता था। माधव शाही रुपया माधव सिंह के समय का है। हाली सिक्का माधव सिंह के रुपये का आ गया है। जयपुर राज्य के टक्सन है जो कि आमेर, जयपुर, माधोपुर, रूपास, सूरजगढ़ व चरणखीरी। राजस्थान में निम्न में से किस गणतांत्रिक जनजाति के सर्वाधिक सिक्के प्राप्त हुए हैं? तो योदय जनजाति, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया और भी पीछे 2018 और 19 में जो एग्जाम है उनमें पूछा गया। योदय सिक्के राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में प्राप्त हुए, जिनका समय 400 ईस्वी पूर्व से गुप्त साम्राज्य के पतन तक होता है। इन सिक्कों पर नंदी और स्तंभ की आकृति के साथ ब्राह्मी लिपि में योदयना बहुदान अंकित है। लिलूलिया एवं लल्लूशाही सिक्कों का निर्माण कहाँ होता था? लिलूलिया और लल्लूशाही सिक्के सोजित में 2018 जेल पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ढींगला, भिंडरिया, नाथद्वार हैं मेवाड़ में प्रचलित तांबे के सिक्के। नाथद्वार याद है आपको, पता चल जाएगा भाई ये मेवाड़ से संबंधित हो सकता है। और नहीं है नहीं, राजोकर नहीं, दरीपटिया तो बिल्कुल भी नहीं है। तो तांबे के सिक्के। किस क्षेत्र में पंचमार्क सिक्कों के बारे में सबसे पहले साक्ष्य प्राप्त हुई थी? पंचमार्क सिक्के कहाँ से मिले भाई? राजस्थान में। राजस्थान में कहाँ से? बैराट। बैराट कहाँ है? जयपुर में। बैराट जयपुर से। 31 रुपया राजस्थान के कौन सी टकसाल में बनता था? 31 कुचामन। कुचामन कहाँ है भाई? नागौर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलची जारी किया? तो एलची सिक्का जो है अकबर ने जारी किया था चित्तौड़ विजय के उपरांत। हिंद यूनानी शासकों के बारे में जानकारी का मुख्य स्रोत क्या है? यात्रियों के वृत्तांत बिल्कुल नहीं, बौद्ध साहित्य नहीं, जैन साहित्य नहीं। तो सिक्के जो है यूनानी शासकों के मिले हैं, उनके अकॉर्डिंग अपन कह सकते हैं कि यूनानी राजाओं ने यहाँ पे शासन किया था। अकबर के चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में मुगल शासकों के द्वारा चलाए गए सिक्के कौन से थे? तो ये एलसी सिक्का था, जो कि अपन प्रीवियस क्वेश्चन अभी पढ़ा था। ये किस मुगल शासक ने चित्तौड़ विजय के उपरांत मेवाड़ में सिक्का एलसी जारी किया? तो अकबर ने किया था, बिल्कुल राइट। 2019 कनिष्क समुद्र सिंह पूछा, 2020 जेईई में पूछ लिया। तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, तो आप अच्छे से देखिए क्वेश्चनों को और अपने आप क्वेश्चन ठीक लगाने की कोशिश कीजिए। कौन सा सम्मिलित नहीं है इसमें देखना आपको भाई, कौन सा सम्मिलित नहीं है? धौलपुर के सिक्के तमाचा शाही, धौलपुर के सिक्के तमाचा शाही, और करौली के सिक्के माणक शाही, प्रतापगढ़ के सिक्के सालिम शाही, भरतपुर के सिक्के मदन शाही नहीं है। भरतपुर के सिक्के जो है मदन शाही नहीं है। मदन शाही किसके यहाँ पे? झालावाड़। भरतपुर के सिक्के सारम द्वितीय। नेक्स्ट है अपना साहित्यिक स्रोतों से क्वेश्चन है। एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा पेन का साइज इंक्लूड कर लेता हूँ। बूंदी का राजकवि कौन था भाई? नैन्सी, कन्हैयालाल सेठिया, चंद्रप्रदाई या सूर्यमल मिश्रण? तो बूंदी का राजकवि कौन था भाई? सूर्यमल मिश्रण। चंद्रप्रदाई जो कि पृथ्वीराज के समय थे। वेली रुक्मणी ख्यात पृथ्वीराज। लेफ्टिनेंट कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत की यात्रा किसे समर्पित किया था? तो यति ज्ञानचंद्र। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 2024 राजस्थान पुलिस में भी जो एग्जाम हुए थे उसमें पूछा गया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत पश्चिमी भारत में यात्रा किसे समर्पित किया था भाई? तो यति ज्ञानचंद्र। स्वतंत्रता से पहले राजस्थान क्षेत्र को क्या कहा जाता था? राजपूताना। जॉर्ज थॉमस। राजस्थान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? कर्नल जेम्स टॉड ने। राजपूताना किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने। और राजस्थान शब्द का किया था कर्नल जेम्स टॉड ने। वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से जॉर्ज थॉमस द्वारा राजस्थान के लिए सर्वप्रथम किन शब्द का प्रयोग किया गया था? अपने पढ़ा है कि भाई राजपूताना शब्द का प्रयोग किया है। राजपूताना नाम का प्रयोग सर्वप्रथम कब और किसने किया था? राजपूताना 1800 ईस्वी में जॉर्ज थॉमस ने। अमीर खुसरो की किस रचना में चित्तौड़ पर अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण का वर्णन मिलता है? तो अमीर खुसरो की कौन सी है देखते हैं। तारीख-ए-इलाही, किरान-उस-सादीन, इजाज-ए-खुसरवी। किरान-उस-सादीन भी किसकी है भाई? अमीर खुसरो की। खजाइन-उल-फतह भी किसकी है? अमीर खुसरो की। तो इसके अंदर खजाइन-उल-फतह जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। किरान-उस-सादीन के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। अलाउद्दीन के खिलजी आक्रमण का वर्णन जो है खजाइन-उल-फतह में है। ये थर्ड ग्रेड टीचर एग्जाम 2023 शिफ्ट सेकंड में पूछा गया क्वेश्चन है, सेकंड ग्रेड में, सॉरी। अर्ली चौहान डायनेस्टीज के लेखक कौन है? दशरथ शर्मा। वेरी इंपॉर्टेंट कह सकते हो ये क्वेश्चन, बार पूछा जाता है। सीईटी में पूछा गया 2023 में, स्कूल वाक्यता 2022 में पूछ लिया इसमें, तो इसने सीईटी के अंदर रिपीटेड कर लिया। 1800 ईस्वी में किस विद्वान ने प्रथम बार वर्तमान राजस्थान क्षेत्र के लिए राजपूताना शब्द का प्रयोग किया? राजपूताना अपने अभी पढ़ा है कि जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर इस शब्द का प्रयोग किया। राजपूतों की विदेशी उत्पत्ति का मत, विदेशी कौन थे? कर्नल जेम्स टॉड थे। तो इन्होंने ही सबसे पहले विदेशी उत्पत्ति का प्रयोग किया। किसने किया भाई? कर्नल जेम्स टॉड। इसका राइट आंसर हो जाएगा कर्नल जेम्स टॉड। किस इतिहासकार ने राजपूतों को शक अथवा सिथियन जाति का वंशज माना? शक और सिथियन मानो परिचय भाई, ये विदेशी उत्पत्ति से मानो कर्नल जेम्स टॉड। अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो भाई लाइक करते चलिए, और जिसने सब्सक्राइब नहीं कर सका है चैनल को तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही लेके आता हूँ और बुक से रिलेटेड रिव्यू भी अपने चैनल पर करता हूँ, तो आप जरूर देखिए उन वीडियोस को, क्योंकि अच्छी स्टडी जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व करने से और बुक्स पढ़ने से ही सिलेक्शन लिया जा सकता है। बाकी फालतू का थ्योरेटिकल वीडियो जो है यूट्यूब पर देखने से कोई सिलेक्शन नहीं होगा। अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, इससे बेस्ट है मार्केट से अच्छी पुस्तकें लेके आइए और अच्छे से स्टडी कीजिए।
आपको ओनली फॉर यूट्यूब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और एमसीक्यू निकालने के रिगार्डिंग ओपन करना है, बाकी मोबाइल का यूज़ कम से कम करना है पढ़ते टाइम। तो आपको हालांकि मोबाइल जो है साइलेंट मोड पे ही रखना चाहिए ताकि आपको बीच में कोई डिस्टर्बेंस ना हो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। निम्न में से कौन से वंश की उत्पत्ति अग्निकुंड से नहीं हुई है? तो अग्निकुंड से उत्पत्ति जो है परमार, चौहान, चालुक्य इनकी हुई है, सिसोदियों की नहीं हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर, थोड़ा सा अपनी देख लेते हैं कौन सी उत्पत्ति कहाँ से हुई। अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत के समर्थक कौन है? चंद्रप्रदारी अपने काव्य पृथ्वीराज रासो में कह रहे हैं। गुरु वशिष्ठ ने अपने अग्नि से, परमार, चालुक्य, प्रत्यार, चौहान की उत्पत्ति मत का समर्थन किसने किया? सूर्यवन, विष्णु और मोहनत नैन्सी। अग्निकुंड सिद्धांत का समर्थन किसने किया भाई? सूर्यवन, विष्णु और मोहनत नैन्सी। खंडन किसने किया? जीएच ओझा और जगदीश गहलोत, ये ब्राह्मण मानते हैं। ब्राह्मण वंशी डॉक्टर भंडारकर, गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, कुमार ने गीत गोविंद की टीका रसिक्रिया में गुहिलों की ब्राह्मण वंशी माना। बिजोली शिलालेख मेवाड़, मंडोर शिलालेख जोधपुर राजपूत उत्पत्ति ब्राह्मण। जीएच ओझा और सीबी वेदी जो इन्होंने खंडन किया है ब्राह्मण से उत्पत्ति का। तो ब्राह्मण वंश मत का समर्थन किसने किसने किया है देख लीजिए। डॉक्टर भंडारकर, डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, डॉक्टर दशरथ शर्मा ने। वैदिक आर्यों के संतान डॉक्टर गौरी शंकर ओझा और सीवी वेदी। सूर्य एवं चंद्रवंशी डॉक्टर ओझा, डॉक्टर दशरथ शर्मा, जगदीश सिंह गहलोत। विदेशी कर्नल जेम्स टॉड, हुणुक की संतान वीएस स्मिथ। मिश्री जाति का देवी शंकर चट्टोपाध्याय, डॉक्टर दशरथ शर्मा। शक और सीतियन कर्नल टॉड और विलियम क्रुक। कुषाण जयंती अलेक्जेंडर कनिंघम। इसमें देखिए आप एक तो कर्नल जेम्स टॉड वाला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये स्मिथ गुण वाला इंपॉर्टेंट है, शक सीतियन विलियम क्रुक और कर्नल जेम्स टॉड का है। कुषाण जाति का पूछे तो अलेक्जेंडर कनिंघम, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसमें आपको। और अग्निकुंड सिद्धांत से तो हमेशा पूछा जाता है कि चंद्रप्रदाय और गुरु वशिष्ठ वाला। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजपूत वैदिक आर्यों की संतान इस मत के प्रतिपादक कौन है भाई? गौरी शंकर हीराचंद ओझा, जीएच ओझा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। राजस्थान के विख्यात इतिहासकार जो एक समाज सुधारक भी थे कौन थे भाई? हरविलास सारदा। हरविलास सारदा ने अंग्रेजी शासन में बाल विवाह निषेध कानून बनाया था। कर्नल जेम्स टॉड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया किसे समर्पित किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान, ट्रेवल्स इन सेंट्रल, ये इनकी पुस्तक है। मोनागौनसी किस राजा का मंत्री था भाई? जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह का। ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है भाई? रीमा हुंजा। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2000 में पूछा गया था, ये 2023 के अंदर पूछा गया है कोई एग्जाम के अंदर। और राजपूतों को हुणों की संतान किसने बताया? अभी देखा अपन है, स्मिथ। कौन सा विद्वान गुहिलों की ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध है? तो जीएच ओझा। फर्स्ट ग्रेड परीक्षा 2013 में ब्राह्मण उत्पत्ति के सिद्धांत के विरुद्ध कौन है? जीएच ओझा ने। भारतीय प्राचीन लिपिमाला के लेखक का नाम गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कवि राजा श्यामलदास एवं पुरातत्ववेत्ता मुनि विजय का किस जिले से जन्म हुआ था? तो श्यामलदास और मुनि विजय का जन्म स्थान कौन सा भाई? भीलवाड़ा। थर्ड ग्रेड शिक्षक परीक्षा 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नांद की शिव प्रतिमा किस जिले से मिली है भाई? अजमेर से। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आबू के अभिलेख के लेखक कौन थे भाई? तो सुखचंद्र। वह कौन सा प्रथम अंग्रेजी इतिहासकार था जिसने राजस्थान की जागीरदारी व्यवस्था पर लिखा था? कर्नल जेम्स टॉड। इतिहासकार गौरी शंकर हीराचंद ओझा ने राजपूतों की उत्पत्ति किससे बताई भाई? क्षत्रियों से। राजस्थान का इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टॉड। एक विदेशी होकर भी ये अपने राजस्थान इतिहास के जनक कहलाते हैं, राजस्थान के इतिहास का पिता, क्योंकि इन्होंने मतलब फैक्ट जो है उठाए हैं जी ओझा हो गया अच्छे अच्छे गौरी शंकर हीराचंद ओझा से, पर इन्होंने सटीक तरीके से इतिहास लिखा है। सूर्यमल मिश्रण का जन्म कहाँ हुआ था भाई? बूंदी में। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजपूताना की उत्पत्ति तो पूछा जाता है कि सूर्यमल मिश्रण जो है किसके दरबारी कवि थे? तो महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। इनकी पुस्तकें हैं वंश भास्कर, वीर सई। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से किसने बताई? पृथ्वीराज रासो, चंद्रप्रदाय वाला। मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों के 1 लाख तलवारों के एहसान मंद थे, ये किसने कहा था? कर्नल जेम्स टॉड। 2016 पटवार में पूछा गया। किस इतिहासकार ने चौहान का ब्राह्मण वंश से उत्पन्न होना बताया है? डॉक्टर भंडारकर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 55 नंबर। लिंग्विस्टिक्स सर्वे ऑफ इंडिया के लेखक कौन है भाई? जॉर्ज ग्रियर्सन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पोथी का नाम जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर एवं सरस्वती भंडार उदयपुर में समर्थ साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजधानी को बल्कि भारत को भी समर्थ बनाए हुए हैं। किससे संबंधित है? राजस्थानी साहित्य से। ऐतिहासिक प्रमाण, दस्तावेज पत्रों, मुगल प्रमाणों एवं हस्तचित्रित तस्वीरों के एल्बम के अधीन है तो संग्रह स्थित है। तो राजस्थान राज्य अभिलेखागार बीकानेर। इसमें 2 क्वेश्चन बन गए अपने। राजस्थान राज्य अभिलेखागार कहाँ पे है? बीकानेर में। और ये मुगल प्रमाण और हस्तचित्रित तस्वीरों का एल्बम कहाँ है? ये भी बीकानेर में। श्री सरस्वती पुस्तक पुस्तकालय जो अलभ्य दुर्लभ साहित्य का अप्रतिम खजाना है, कहाँ पे है? फतेहपुर सीकर। एनाल्स एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान के लेखक कर्नल जेम्स टॉड कहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे? पश्चिमी राजपूत स्टेट। पोथिकाना संग्रहालय कहाँ है भाई? जयपुर में। अब पढ़ेंगे जनपद एवं प्राचीन। निम्नलिखित में से कौन मत्स्य जनपद की राजधानी थी? कौन सी थी? विराटनगर। 2023 में पूछा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना 62 नंबर। लगभग 150 क्वेश्चन है इसके अंदर। चित्तौड़ के आसपास के क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? तो सीवी। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की सीवी जनपद की राजधानी थी? मध्यमिका। प्राचीन शिलालेखों में जालोर को किस नाम से जाना गया? जबालीपुर। अभी लेटेस्ट पूछा गया था कि सिरोही का जो है प्राचीनतम नाम क्या था? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में कीजिएगा उत्तर। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल वर्तमान जिले सम्मिलित नहीं है? सीवी जो है चित्तौड़गढ़, जंगल देश, बीकानेर, सपालदक्ष, ये सीकर झुंझुनू नहीं, ये नागौर अजमेर वाला क्षेत्र है, अर्बुद सिरोही वाला क्षेत्र सही है। क्वेश्चन वीडियो 2022 का क्वेश्चन है, मुख्य परीक्षा में पूछा गया था। अनंत गोचर कहाँ पे है? ये अनंत गोचर सुवर्णगिरी, काठल, अर्बुद। काठल कहाँ है भाई? प्रतापगढ़ के अंदर। और अर्बुद कहाँ है? सिरोही। अनंत गोचर ये हो जाएगा सीकर, सुवर्णगिरी, जालोर।
राजस्थान का वह स्थान जो पहले विराट नगर के नाम से जाना जाता था, तो ये बैराट हो जाएगा। मत्स्य जनपद का सर्वप्रथम उल्लेख किसमें है? ऋग्वेद में। चावंड का सबसे प्राचीन नाम भीनमाल। वर्तमान राजस्थान के कौन से क्षेत्र महाभारत काल में जंगल देश आपको बताइए, बीकानेर जोधपुर वाला। शरणवाही नगर किस नगर का ऐतिहासिक नाम था? ये मैंने अभी पूछा था कि सिरोही का प्राचीनतम नाम कौन सा ऐतिहासिक, तो शरणवाही नगर, तो सिरोही का। ये रैब असिस्टेंट 2022 में पूछा गया। प्राचीन अंचल आधुनिक जिन्हें से आपको सम्मिलित करना है, देश सिरोही बिल्कुल सही है। सीवी चित्तौड़ उदयपुर सही है। सफालता गजमेर नागौर सही है। वागड़ जो है सिक्कर झुंझुनू नहीं है, ये वर्तमान डूंगरपुर बांसवाड़ा का क्षेत्र है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन स्थल सीवी जनपद से संबंधित है? तो नगरी चित्तौड़गढ़ आपको बताइए सीवी का। तो राजस्थान में कुषाण शक्ति को संबंध नष्ट करने में कौन सा जनपद सफल रहा था? तो कुषाण शक्ति को जनपद सफल रहे थे। राजस्थान का उत्तर तोताद्री, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे एग्जाम्स में आपको देखा जा सकता है। गलता जी उत्तर तोताद्री कहलाता है। गलता जी कहाँ है भाई? जयपुर। 76 अर्जुनायन जाति के प्रभाव में सम्मिलित प्रांत कौन से हैं? अर्जुनायन आपको बताइए अलवर भरतपुर वाला क्षेत्र। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाषा दोनों मूलकित हैं, तो मध्यमिका नगरी चित्तौड़गढ़, महाभारत और महाभाषा। राजस्थान में निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसी प्राचीन काल में युदय प्रदेश कहते थे? गंगानगर वाला क्षेत्र युदय। कुषाणु घराने में युदय जनपद वाला ही मामला है। मत्स्य जनपद की राजधानी कौन सी थी? विराट। प्राचीन भारत में विराट नगर किस जनपद की राजधानी थी? मत्स्य जनपद। निम्नलिखित में से कौन सा एक महाजनपद राजस्थान में स्थित था? तो मत्स्य। आहत सिक्के सबसे पहले राजस्थान में है भाई, ये विराट वाले क्षेत्र से। सूरसेन जनपद में सम्मिलित भूभाग कौन कौन से थे? सूरसेन में भरतपुर, धौलपुर, करौली। कौन सा सम्मिलित नहीं है? सीवी चित्तौड़गढ़ से, ये जंगल देश बीकानेर से, ये मत्स्य देश अलवर भरतपुर। अद्भुत देश जो है जलोर वाला क्षेत्र नहीं है, सिरोही वाला क्षेत्र है। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, सीवी जनपद के उल्लेख का सर्वप्रथम स्रोत कौन सा भाई? सिक्के। सीवी जनपद नगरी चित्तौड़गढ़। प्राचीन काल में राजस्थान का वैसे तो जो जम्बू ग्रहण कहलाता था, जम्बू ग्रहण कसरोई पाटन। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा। महाजनपद देखिए भाई, मत्स्य में अलवर, जयपुर, कोटपुतली, बहरूड, भरतपुर, डीग, धौलपुर, सूरसैन, मलर, भरतपुर, धौलपुर, करौली। कुरु में अलवर का उत्तरी भाग, सीवी में उदयपुर, चित्तौड़गढ़। मालव में आ जाएगा जयपुर, टोंक, युदय, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, जनाइन, अलवर, भरतपुर, सालव, अलवर के आसपास का राजनीय, भरतपुर के आसपास का क्षेत्र। ताम्र अभिलेख, किस ताम्र पत्र से रानी कर्मावती के जौहर का पता चलता है? बुद्ध ताम्र पत्र से। तो पूछा जाता है खेरोदा ताम्र पत्र किस शासक संबंधित है? तो ये महाराणा कुंभा से संबंधित, याद रखिए। वीर सिंह ताम्र पत्र जो है वागड़ के राजाओं का है। अहार ताम्र पत्र सोलंकी राजाओं की वंशावली। ठीक है। किसानों से वसूल की जाने वाली विविध लाख भागों का उल्लेख किससे प्राप्त होता है? तो चीखली ताम्र पत्र जो कि 1483 का है। पूर्व ताम्र पत्र 1535, खैरोद 1437, अहार 1206। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ब्रॉन्ज गुजर नामक एक ताम्र पत्र के आधार पर राजपूतों को यूची जाति का वंशज बताया गया है। किसने बताया? कनिंघम ने। देखते हैं बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख का काल 1170 2022। ठीक है, पूछा गया क्वेश्चन है बिजोलिया शिलालेख किस वंश का है? चौहान वंश का, आपको पता ही है। कितने क्वेश्चन पूछे गए बिजोलिया शिलालेख से, देखिए आप। चौहान वंश की वंशावली के बारे में कौन सा है? बिजोलिया। बिजोलिया अभिलेख अनुसार सांभर झील का निर्माण चौहान वंश के किस शासक ने? वासुदेव ने। कितने एग्जाम पूछा गया है? 2021 और 19 में। बिजोलिया शिलालेख किस चौहान रेस के काल का है भाई? तो सोमेश्वर के काल का है। किस राजपूत राजवंश पर बिजोलिया अभिलेख अधिक प्रकाश डालता है? तो चौहानों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्रीय ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया शिलालेख में। जबालीपुर, शाकंभरी, श्रीमाल जैसे प्राचीन नगरों का उल्लेख किस शिलालेख में है? बिजोलिया। वेरी वेरी मोस्ट अभिलेख है ये बिजोलिया, 1170 ईस्वी का है। सांभर झील का निर्माण वासुदेव ने करवाया था, ये भी उल्लेख उसमें है। गटियाला अभिलेख, गटियाला अभिलेख जो है का संबंध मंडोर शाखा किस पटियार शासक से था? तो ये ककूक। गटियाला प्राकट अभिलेख किस पटियार शासक से संबंधित है? तो गटियाला अभिलेख में किस वंश का है? तो मंडोर के पटियार शासक। एक ही क्वेश्चन को बार बार घुमा घुमा के दिया गया। निम्नलिखित में से कौन सा अभिलेख या शिलालेख सम्मिलित नहीं? बसंतगढ़ सिरोही बिल्कुल सही है। मानवोट चित्तौड़ सही है। गटियाला जैसलमेर नहीं है, अपने जोधपुर का है। चीरवा उदयपुर राइट है। गटियाला शिलालेख किस भाषा में लिखा गया भाई? तो संस्कृत भाषा में, वेरी इंपोर्टेंट। कौन सा कथन असत्य है गटियाला अभिलेख बारे में? तो अभिलेख पटियार शासक हरिश्चंद्र उसके वंशजों का विवरण बिल्कुल सही है। मग जाति का है, बिल्कुल सही है। नागभट्ट प्रथम का नहीं है, कक्कू का है। ये 4 अभिलेख लेखों का एक समूह है इसमें। निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत चौहान काल की जानकारी नहीं देता है? पृथ्वीराज विजय बिल्कुल देता है। रासो बिल्कुल, बिजोलिया तो देता ही है। गटियाला जो है पटियारों का है, चौहानों का नहीं। जैन मंदिर की स्थापना का उल्लेख करने वाला पटियार अभिलेख कौन सा है? गटियाला। निम्न में से कौन सा मंडोर के पटियार के इतिहास की जानकारी देता है? तो गटियाला अभिलेख। कुसुंडी अभिलेख आता है। राजस्थान में संस्कृत का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिला है? कुसुंडी। सेकंड ग्रेड जीके 2022 में पूछा गया क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम अभिलेख कहाँ से मिला है? कुसुंडी, चित्तौड़गढ़। शिलालेख कहाँ स्थित है? चित्तौड़गढ़ में। प्राचीन राजस्थान भागवत संप्रदाय के प्रभाव की पुष्टि कौन करता है? कुसुंडी। किस लिपि में है? तो ये ब्राह्मी लिपि में लिखा गया है। कुसुम शिलालेख किस भाषा में लिपिबद्ध है? संस्कृत में। बडली शिलालेख जो केशव के काल का है, कहाँ से प्राप्त हुआ? अजमेर जिले की केकड़ी से। बडली की क्वेश्चन लिखा है। बडली प्रस्तर अभिलेख प्राप्त हुआ है बिलोत माता मंदिर से। बडली स्टोन एपिग्राफ चिन्हित किया गया है ब्राह्मी लिपि में। मानमोरी शिलालेख राजस्थान किस क्षेत्र संबंधित है? चित्तौड़। कौन सा अभिलेख चित्तौड़ के परम इतिहास पर प्रकाश डालता है? तो मानमोरी अभिलेख मौर्य काल से संबंधित है। 2 अभिलेख से ज्ञात होता है कि मौर्य का संबंध राजस्थान से था। कणसू, कोटा और मानमोरी अभिलेख चित्तौड़गढ़। मोकरी युग अभिलेख बड़वा ग्राम से प्राप्त युग स्तंभ अभिलेख किस वंश से संबंधित है? तो मोकरी वंश, बड़वा ग्राम, कोटा।
मुख्य योग अभिलेख निम्न में से कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो बड़वाग्राम अंता 12 से, बड़वाग्राम कोटा से कितने मुख्य योग अभिलेख मिले हैं? जो कि 3, बड़वाग्राम कोटा से 3 और 12 से। राजप्रस्थिति का काल है 1676 ईस्वी। कौन सा शख्स हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप को विजयी मानता है? राजप्रस्थिति, राजप्रकाश, जगदीश प्रशस्ति। तो ये तीनों 2021 में पूछा गया और अभी पूछा जा सकता है। 17वीं शताब्दी की रचना राजप्रस्थिति महाकाव्य की रचयिता कौन थे? भाई रणछोड़ भट्ट तेलंग। किस शिलालेख की प्रस्तुति मुगल मेवाड़ संधि का है? तो राज सिंह प्रस्तुति में। चीरवा अभिलेख वासुदेव का है क्या? बिल्कुल सत्य है। रतन प्रभु सूरी इसके प्रसिद्धिकार थे, बिल्कुल सही है। शिल्पी दयानंद थे, सही। अग्निकुंड से उत्पत्ति नहीं। ये वासुदेव में एकांश लोग, इस पे रतन प्रभु सूरी ने इसकी रचना की थी। कैल सिंह इसने लिखा था और लगाया किसना था? दहलन ने दीवार पे। निम्न से शिलालेख प्रस्तुति और उनके उत्कीर्ण वर्ष सही जोड़े कौन से? अचलेश्वर शिलालेख बिल्कुल सही, 1285 का। बिजोलिया का भी सही है। चीरवा शिलालेख 987 का नहीं है। कोमल की प्रसिद्धि 1460 सही। चीरवा शिलालेख किस राजवंश के शासकों का उल्लेख करता है? मेवाड़ के घोड़े शासकों। कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति निम्न में किस प्रसिद्ध यात्री और मेज थे? तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, वे कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो कीर्ति स्तंभ प्रस्तुति, जो कि कब लिखी गई? 1460। बेड़वास गांव की प्रस्तुति के समय मेवाड़ का शासक कौन था? राणा राज सिंह। पदरड़ा अभिलेख किस शासक संबंधित है? भाई महाराणा कुंभा से। इंपोर्टेंट है, याद रखिएगा। पदरड़ा कुंभा। किस व्यक्ति विशेष जो राजवंश की उपलब्धियां और घटनाक्रम प्रकाश करते हुए क्या कहा जाता है? प्रकाश। निम्नलिखित में किस प्रकार के काव्य ग्रंथों में एक राजा की महानता, उसकी विजय, युद्ध, शौर्य वगैरह वगैरह तो ये रासों में मिलता है। बहुत नजदीक है 150 क्वेश्चन के। 134वां क्वेश्चन अपन सॉल्व कर रहे हैं। आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो जरूर लाइक कीजिए, खाली देखना ही उद्देश्य ना रखें। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब से ही हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और आगे नेक्स्ट वीडियो हम लेके आते हैं। किस अभिलेख में प्रतिकारों को सौमित्र लक्ष्मण से संयुक्त हुआ कहा गया है? तो ग्वालियर अभिलेख से। राजस्थानी साहित्य में रियासतों के शासकों ने अपने पराक्रम, विजय, अन्य महत्वपूर्ण कार्य, इतिहास का लेखा जोखा। तो ये ख्यात। महाराणा कुंभा के समय का प्राचीनतम ज्ञात अभिलेख प्राप्त होता है पदरड़ा से। इंपोर्टेंट है, पीछे पूछा गया था कब? 2022 में अपन ने देखा था और यहाँ 2019 में पूछा गया, मतलब रिपीटेड क्वेश्चन। अपराजित की शिलालेख की रचयिता में से कौन है भाई? तो दामोदर। ग्वालियर अभिलेख में मलच्छों का नाशक नागभट्ट को कहा गया है। किस अभिलेख? नागभट्ट ये अपने गुजर पटियार से। किस अभिलेख में गुजर पटियारों को लक्ष्मण के वंशज कहा गया है? ग्वालियर अभिलेख में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, बसंतगढ़ शिलालेख किससे संबंधित है भाई? तो चावड़ा। सिरोही जिले के बसंतगढ़ में इत्यादि मिलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा शिलालेख पटियारों का इतिहास बताता है? मंडोर शिलालेख। मंडोर शिलालेख कब का है भाई? 685 ईस्वी का। निम्नलिखित में से किस शिलालेख 1487 का लेखक है? महेश्वर। उस अभिलेख को चिन्हित की जो प्राचीनतम राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय को प्रसिद्ध था, बरनाला अभिलेख, जो कि गंगापुर सिटी से प्राप्त हुआ है, 278 ईस्वी का है। इन दिनों जोधपुर संग्राम रखे के उत्तर गुप्त काल संबंधी लाल बलुआ पत्थर में आदमकद स्थानक खड़े विष्णु मिले हैं। कहां से भाई? पाली। राजस्थान में पारसी भाषा सबसे आरंभिक अभिलेख किस जिले में मिला? अजमेर में। निम्नलिखित शिलालेखों को सही जोड़े कौन कौन से? तो देखिए, अजलेश्वर अपने पीछे पड़ा था कि 1285 में सही है ये। दिलवाड़ा शिलालेख 1216 का नहीं है। कोमलगढ़ प्रसिद्ध 1460 बिल्कुल सही। तो ए और सी इसका राइट है। ए बी सी नहीं ये सही। पांचवा संप्रदाय संबंधित गुरु विश्वरूप का उल्लेख मिलता है हर्ष पर्वत शिलालेख 973 में। सही नहीं है। सुमलित गोसुंडी सर्वतात अजमेर विग्राज गटियाला का सही। राजसमंद कलम देव नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, नाथ प्रसिद्धि राजस्थान का किस रियासत से संबंधित है? तो ये मेवाड़ से है। जिन बद्र सूरी ग्रंथ भंडार राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो ये जैसलमेर में। इंपोर्टेंट है, स्कूल में क्या था? 2022 में पूछा गया, 21 में पूछा गया। प्राचीन राजस्थान की मूर्ति कला की प्रतीक नांद की प्रतिमा किस जिले में मिली हुई? अजमेर में। अल्बर्ट म्यूजियम की स्थापना जयपुर किस शासक ने? तो सोईराम सिंह द्वितीय ने। बीकानेर संग्रहालय में प्रदर्शित महिषासुर मर्दिनी की लाल मिट्टी की मूर्ति कहाँ से मिली है? तो पटनेर का हनुमानगढ़। रशिया की क्षत्रिय अभिलेख पर किसका नाम उत्कीर्ण है? नरवर्मा गोहिल का। मुंडियार विख्यात का विषय कौन सा है अभी? मारवाड़ के राठौर। कौन सा सोमेश्वर इतिहास शुरू थे? पृथ्वीराज विजय। अपना 156 क्वेश्चन अपन ने किए हैं। आपके कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं बिल्कुल आप कमेंट कीजिएगा। वेरी वेरी मोस्ट क्वेश्चन है ये। देखिए अपन ने कहाँ से शुरू किया था? स्टार्टिंग फर्स्ट क्वेश्चन सिक्कों से। चलो दोस्तों, अपना वीडियो होता है कंप्लीट। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगला टॉपिक मैं बहुत जल्द लेके आऊँगा। धन्यवाद।